तो कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से वेलकम है आपके बिजनेस के नए लेक्चर में। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी मैनेजमेंट की डेफिनेशन के बारे में और उसके फीचर्स के बारे में। अब इस लेक्चर में हम बात करेंगे मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है उद्देश्य, कि मैनेजमेंट क्यों की जाती है। इसके तीन रीजन हैं, तीन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल, फिर सोशल, फिर पर्सनल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल की। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का दूसरा नाम है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, यानी कि कंपनी से रिलेटेड सारे ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। अब ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े काफी लोग हैं, वो है स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर में आते हैं सारे कस्टमर्स, सप्लायर्स और जितनी भी पार्टी जुड़ी है। इक्विटी शेयर होल्डर्स आ गए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर आ गए। मतलब कि जितने भी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई है और उन सब पार्टीज के इंटरेस्ट को पूरा करना ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में आता है। कि मैनेजमेंट ऐसी होनी चाहिए कि उन सब के जितने भी स्टेक होल्डर्स ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हो, उन सब के इंटरेस्ट, उन सब की जरूरतें पूरी हो। इस तरह की मैनेजमेंट होनी चाहिए। अब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आगे तीन पार्ट्स आते हैं। सबसे पहले सर्वाइवल, फिर प्रॉफिट, फिर ग्रोथ। सर्वाइवल की, यार एक ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट ऐसी होनी चाहिए कि वो कंपनी सरवाइव कर सके, यानी कि जितनी भी उसकी कॉस्ट है उस बिजनेस को चलाने के लिए, उतने उसके रेवेन्यू होने चाहिए। यानी कि रेवेन्यू और कॉस्ट बराबर हो, ताकि कॉस्ट ज्यादा ना आए और कंपनी लॉस में ना जाए। जब तक रेवेन्यू और कॉस्ट बराबर होंगे तब तक कंपनी सरवाइव कर सकती है। अगर कॉस्ट बढ़ जाती है रेवेन्यू से, तो उस टाइम कंपनी लॉसेस में जाएगी और वो सरवाइव नहीं कर पाएगी और उस टाइम उसकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं होगी। अगर रेवेन्यू ज्यादा है कॉस्ट से, फिर तो बेटर है, फिर तो कंपनी काफी टाइम तक सरवाइव कर सकती है। तो सर्वाइवल होना जरूरी है, और वो सर्वाइवल तभी हो सकता है जब एक ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट अच्छी हो। नेक्स्ट है प्रॉफिट। यार अब ये भी नहीं होगा कि एक कंपनी अगर खुली है तो वो सिर्फ सर्वाइव करने के लिए खुली है, कि जितने उसके कॉस्ट है उतने अगर उसकी रेवेन्यू हो रही है बराबर है तो फिर कब तक चलेगी। एक कंपनी को सरवाइव करने के लिए प्रॉफिट की भी जरूरत होगी, यानी कि एक फिक्स टाइम, यानी कि एक टाइम होता है जब तक कंपनी बियर कर सकती है कि मैं सरवाइव करूं, जब तक रेवेन्यू और कॉस्ट बराबर रखते हैं। लेकिन एक टाइम के बाद कंपनी की इच्छा होगी कि प्रॉफिट कमाए। बिना प्रॉफिट के लिए कब तक बिजनेस चल पाएगा। तो जब तक प्रॉफिट नहीं होगा तब तक कंपनी नहीं अच्छी तरह से चलेगी, और प्रॉफिट तभी इंक्रीज होने लगेगा जब उस कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी होगी, यानी कि जो भी काम कर रहे हैं वो प्रॉपर मैनेज करके कर रहे हैं, इसके कारण प्रॉफिट इंक्रीज होंगे। और जब प्रॉफिट इंक्रीज होने लगेंगे तब मैनेजमेंट के बेटर होने के कारण ही प्रॉफिट इंक्रीज होंगे। इसलिए मैनेजमेंट का ये भी ऑब्जेक्टिव है कि वो प्रॉफिट्स बढ़ाए कंपनी के। नेक्स्ट बात आती है ग्रोथ। चलो अब सर्वाइवल भी हो गया, प्रॉफिट भी हो गया, यानी कि कंपनी सर्वाइव भी कर रही है, प्रॉफिट भी कमा रही है। अब वो ग्रोथ कैसे करेगी? जब कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी होगी तब उसे ग्रोथ करने में आसानी होगी। ग्रोथ इन द सेंस कि अगर कंपनी को इस साल सेल, पिछले साल 10% सेल थी तो इस साल उसे डबल सेल करनी है, यानी कि 20% सेल करनी है। 20% अगर सेल कर पाती है तो कंपनी की ग्रोथ होगी। अगर कंपनी अपना शेयर इंक्रीज करना चाहती है मार्केट में, और अगर कंपनी कर पा रही है तो वो ग्रोथ शो होगी कंपनी की, जिसकी वजह से मैनेजमेंट का ये भी ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा। बस इतना चाहिए ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में जो भी स्टेक होल्डर से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्ट वगैरह अगर फुलफिल हो रहे हैं तो वो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो मतलब कि कमियां मैनेजमेंट में, तो उसे पूरा करने के लिए मैनेजमेंट को अच्छा करना। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है सोशल ऑब्जेक्टिव, यानी कि वो ऑब्जेक्टिव जो सोसाइटी से जुड़ा हुआ है। अब यार देखो कि मैनेजमेंट का पहला ऑब्जेक्टिव था ऑर्गेनाइजेशन, जो एक कंपनी से जुड़ा हुआ था। अब दूसरा ऑब्जेक्टिव है सोशल ऑब्जेक्टिव, जो सोसाइटी से जुड़ा हुआ है, यानी कि बाहर के एनवायरनमेंट, कंपनी के बाहर जो एनवायरनमेंट है उससे जुड़ा हुआ है। अब कंपनी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव पूरा कर रही है, उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए वो कहीं ना कहीं से रिसोर्सेज लेगी, जो भी मैन, मनी, मटेरियल, मशीन, 4M, ये कहां से अवेलेबल हो गए? सोसाइटी से। अब ऑर्गेनाइजेशन ने सोसाइटी से 4M ले तो लिए, 4 रिसोर्सेज,
अब रिटर्न में कुछ देना भी होगा, और वो रिटर्न में देना होगा जो सोसाइटी को बेनिफिट दे, यानी कि वो ऑब्जेक्टिव जो सोसाइटी की क्रिएशन में हेल्प करे वो होगा सोशल ऑब्जेक्टिव। अब सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर बात आती है कि किस टाइप का सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छा कर रही है, बदले में उससे सोसाइटी से रिसोर्सेज मिल रहे हैं, तो वो आसपास के एरिया में डिस्पेंसरी खुलवा दे, स्कूल ओपन करवा दे, या कोई भी सोशल बेनिफिट, सोशल वेलफेयर। सिंपल है कि सोशल वेलफेयर करना है। अगर ये कंपनी पूरा करेगी तो बदले में उसे आगे भी बेनिफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब तक सोसाइटी में उसकी गुडविल अच्छी नहीं होगी तब तक उसका प्रोडक्ट कैसे चलेगा, और प्रोडक्ट चलाने के लिए सोसाइटी में गुडविल होना जरूरी है, जो कि मैनेजमेंट पूरा करता है। जितनी अच्छी मैनेजमेंट होगी उतना अच्छा सोशल ऑब्जेक्टिव फुलफिल होगा, और जितना ज़्यादा सोशल ऑब्जेक्टिव फुलफिल होगा उतनी जल्दी ऑर्गेनाइजेशन गोल्स पूरे होंगे। बस यही है सोशल ऑब्जेक्टिव में, सिंपल है एकदम, नाम से क्लियर हो गया। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब तीसरा मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल यानी कि पर्सनल, नाम से क्लियर हो रहा है जो कंपनी में एम्प्लॉयज रहते हैं उनके लिए ऑब्जेक्टिव क्या है मैनेज एक ऑर्गेनाइजेशन का। एम्प्लॉयज के लिए जो भी ऑब्जेक्टिव फ्रेम किए जाते हैं वो आते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव में, यानी कि एम्प्लॉय से रिलेटेड जितने भी उनके इंटरेस्ट हैं उन सबको फुलफिल करना पर्सनल ऑब्जेक्टिव के अंडर आता है। जब तक एम्प्लॉयज कंपनी के खुश नहीं रहेंगे तब तक कंपनी कैसे ग्रो कर सकती है। तो ये एक मेजर एसेट है, यानी कि कंपनी की एसेट, सबसे बड़ी एसेट है ह्यूमन रिसोर्स जो कि एम्प्लॉय। जब तक ये बढ़िया नहीं होंगे तब तक कंपनी अचीव नहीं कर सकती अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ना सोशल ऑब्जेक्टिव। तो इनका ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल करना जरूरी है जो मैनेजमेंट हेल्प करती है। तो सबसे पहले इनके तीन ऑब्जेक्टिव आते हैं, इसके अंदर तीन नीड्स आती हैं एम्प्लॉयज की, जो कि है फाइनेंशियल नीड्स। फाइनेंशियल नीड्स मतलब कि एम्प्लॉयज को उतनी सैलरी, वेजेस देनी चाहिए जो उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन कर सके, यानी कि एम्प्लॉयज को उतना मिलना चाहिए कि जितना वो काम कर रहे हैं उसके बदले में उतनी ही रेम्यूनरेशन, यानी कि वो सेटिस्फाई हो जाए कि इतना ले, अगर कोई काम करवा रहा है तो उतना ही उसके बदले में रिटर्न देना चाहिए। वो नीड्स सैलरी या वेजेस से पूरी हो सकती है। दूसरी है सोशल नीड्स। अब यार अकेला पैसे कमाने के लिए तो एम्प्लॉय काम करता नहीं। अब एक कंपनी के अंदर जब तक उसकी सोशल नीड्स पूरी नहीं होगी तब तक वो खुश नहीं रह पाएगा, यानी कि जब तक उसके फ्रेंड्स वगैरह नहीं बनेंगे, जब तक उसके फ्रेंड्स नहीं बनेंगे तब तक वो हैप्पीली काम कर नहीं पाएगा और बाकी के साथ कोऑपरेट और कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा। तो सोशल नीड्स में कंपनी क्या करती है, उनके लिए कोई भी सेमिनार वगैरह ऑर्गेनाइज करा देती है या कोई गेम वगैरह ऑर्गेनाइज करा देती है, जिसकी वजह से इनफॉर्मल रिलेशन क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है एम्प्लॉयज के बीच में, जिसके कारण सोशल नीड्स भी पूरी होने लग जाती है। या दूसरों से शाबाशी दिलवानी, वो भी सोशल नीड्स के अंदर आएगा। तीसरा है हायर लेवल नीड्स। पैसे भी पूर्ति होगी, सोशल नीड्स, फ्रेंड्स वगैरह भी बन गए। अब हायर लेवल नीड्स के अंदर आती है एस्टीम, यानी कि कोई पहचान, कंपनी के अंदर एम्प्लॉय की कोई पहचान हो, जो हो सकती है रेगुलर प्रमोशन करने से। अगर एक कंपनी में एम्प्लॉय की प्रमोशन हो रही है रेगुलर बेसिस पे तो वो खुश होगा और उसकी हायर लेवल नीड्स भी पूरी होगी, यानी कि उसकी एक कंपनी में पहचान हो, उसे भी कोई टाइटल दिया जाए जिसके कारण वो पहचाना जाए कंपनी में, जिसकी वजह से ये भी नीड्स पूरी हो जाएंगी। जब तक ये तीनों नीड्स पूरी नहीं होगी तब तक ये मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होगा। इन तीनों नीड्स पूरे होते ही पर्सनल ऑब्जेक्टिव हमारा पूरा हो जाएगा। अब ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर को बैलेंस बना के रखना पड़ता है, एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में, दूसरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव में। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकम करो, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, और पर्सनल ऑब्जेक्टिव कहता है ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज को खुश रखो। तो दोनों के बीच में बैलेंस बनाना पड़ता है, ना तो सैलरी ज़्यादा दो ना प्रॉफिट ज़्यादा कमाओ, दोनों का बैलेंस बनेगा तभी कंपनी ग्रो कर पाएगी। बस ऑब्जेक्टिव्स के बारे में इतना ही है। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस के बारे में कि मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों जरूरत है मैनेजमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो अब आपने ऊपर यार ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स देख लिए, फीचर्स देख लिए और उसकी डेफिनेशन। अब रह गई है इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस आप याद नहीं करेंगे, जैसे जैसे चैप्टर किया है वैसे वैसे इंपॉर्टेंस निकलती जाएगी। अब तक आपको चैप्टर तो अच्छी तरह समझ आ ही गया होगा। सबसे पहले हमने बात की थी मैनेजमेंट की डेफिनेशन के बारे में, उसके अंदर एक वर्ड आया था एफिशिएंसी, तो उसी से इंपॉर्टेंस बनती है मैनेजमेंट हेल्प्स इन इंप्रूविंग एफिशिएंसी, यानी कि जिस ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट बढ़िया होगी उस ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी। यानी
कि उसकी प्रॉफिट्स मार्जिन बढ़ेंगे, सेल बढ़ेगी, ओवरऑल ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और एम्प्लॉयज भी मोटिवेट होंगे और अच्छा काम करेंगे। यानी मैनेजमेंट हेल्प करती है एफिशिएंसी को इंप्रूव करने में ऑर्गेनाइजेशन की। तो इंप्रूव एफिशिएंसी में सिंपल है कि जब मैनेजमेंट एक कंपनी की अच्छी होगी तभी एफिशिएंसी बेटर हो सकती है। तो इसलिए एक कंपनी के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट जरूरी है। नेक्स्ट आपने बात की थी मैनेजमेंट के फीचर्स के बारे में। फीचर्स में आया था कि मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन, उसी से ही इंपॉर्टेंस बनती है अडेप्टेशन टू चेंज। डायनामिक का मतलब हमने पढ़ा था चेंजिंग, अडेप्टेशन का मतलब जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है उसको अडेप्ट करना, यानी कि अडेप्टेशन टू चेंज। मैनेजमेंट हेल्प करता है मैनेजर को कि अगर एनवायरनमेंट में कोई भी चेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस हो सकते हैं सोशल, एनवायरमेंटल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, ये सारे हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये कोई भी अगर इसमें चेंज आ रहा है और इन सबको अडेप्ट करने के लिए मैनेजमेंट जरूरी है, जो एक मैनेजर करता है। अगर मैनेजर नहीं करेगा सही टाइम पर तो अडेप्ट करने मुश्किल हो जाएंगे चेंजेस, जिसके कारण ऑर्गेनाइजेशन पीछे रह जाएगी। तो मैनेजमेंट की दूसरी इंपॉर्टेंट बनती है कि मैनेजमेंट हेल्प्स इन अडेप्टिंग द चेंजेस which are occurring in the environment, which may be political, economic, government, technological, etc. तो दो इंपॉर्टेंस कर लिया अपने, उसके बाद आप फीचर्स के बाद आए थे ऑब्जेक्टिव्स पे। अब बनाते हैं ऑब्जेक्टिव से इंपॉर्टेंस। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, यानी कि सारे गोल्स अचीव करने कंपनी के। मैनेजमेंट हेल्प करती है कंपनी के गोल्स अचीव करने के लिए। इससे ही बनती है अगली इंपॉर्टेंस हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स, जो कि मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी गोल सेट हुए हैं कंपनी के, ऑर्गेनाइजेशन के, वो तभी अचीव हो सकते हैं जब एक मैनेजर अच्छी मैनेजमेंट करेगा कि सभी एम्प्लॉयज को सही काम दिया है या नहीं दिया, सभी एम्प्लॉयज काम ढंग से कर रहे हैं, मैनेज सब कुछ हो रहा है या नहीं, कोऑर्डिनेट हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हो रहा है फिर तो गोल्स अचीव हो जाएंगे, अगर नहीं हो रहा फिर नहीं। तो मैनेजमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो गोल्स को अचीव करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट आपने किया था कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव, कि ऑब्जेक्टिव, दूसरा ऑब्जेक्टिव है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। इसी से ही बनती है हमारी चौथी इंपॉर्टेंस जो है हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब है, पहले भी आपने बात की थी, पर्सनल, जो डिनोट करता है एम्प्लॉयज को, एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एम्प्लॉयज के जितने भी इंटरेस्ट वगैरह है उन सबको फुलफिल करना मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है। इसी से इंपॉर्टेंट करनी है कि जब तक मैनेजमेंट अच्छी नहीं होगी तब तक एम्प्लॉयज के इंटरेस्ट, जो भी उनकी इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं हो पाएगी। तो मैनेजमेंट ये मैनेजर ये इंश्योर करता है कि वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर सके। वो कैसे? जब उसकी मैनेजमेंट अच्छी होगी। तो मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। थर्ड हमने किया था सोशल ऑब्जेक्टिव। इसी से बनती है पांचवी इंपॉर्टेंस डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। वो कैसे? सोसाइटी की डेवलपमेंट में हेल्प करती है। आपने पढ़ा था सोशल ऑब्जेक्टिव में कि सोशल ऑब्जेक्टिव में वो इंक्लूड होता है जो सोसाइटी का इंटरेस्ट को देख के मैनेजर अडेप्ट करता है, यानी कि रिसोर्सेज सारे सोसाइटी से मिले, बदले में कुछ देना होगा, बदले में मैनेजर क्या करता है, अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, पोल्यूशन फ्री, और डिस्पेंसरी वगैरह खुलवा देता है, स्कूल वगैरह बनवा देता है बच्चों के लिए। तो उसी से ही सोसाइटी की डेवलपमेंट होती है, यानी कि सोसाइटी अच्छी होने लगती है। वो कब होती है? जब मैनेजमेंट अच्छी होगी। तो इसलिए डेवलपमेंट, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए मैनेजमेंट जरूरी है। तो बस यही है चैप्टर के बारे में। हमने फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर जो कि इंट्रोडक्शन था मैनेजमेंट का, वो हमने कर लिया है, जिसके अंदर फीचर्स आए हैं, ऑब्जेक्टिव्स और इंपॉर्टेंस। फटाफट रिकॉल कर लेते हैं फीचर्स के साथ। सबसे पहले गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, कंटिन्यूअस, मल्टी डायमेंशनल, ऑल परवेसिव, डायनामिक, इंटेंजिबल फोर्स एंड ग्रुप एक्टिविटी। उसके बाद बात आती है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव। तीन ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तीन थे, सर्वाइवल, ग्रोथ और प्रॉफिट। पर्सनल के अंदर तीन थे, फाइनेंशियल नीड्स, सोशल नीड्स और हायर लेवल नीड्स। उसके बाद हमने बात की इंपॉर्टेंस की। सबसे पहले मैनेजमेंट के मीनिंग से इंपॉर्टेंस बनाई, हेल्प्स इन इंप्रूविंग एफिशिएंसी। दूसरी फीचर्स से बनाई, हेल्प्स इन अडैप्टेशन टू चेंजेस, यानी कि डायनामिक बनाता है मैनेजमेंट एनवायरनमेंट को। थर्ड है बाकी तीन इंपॉर्टेंस आपने ऑब्जेक्टिव से बनाई,
helps in the development of society, helps in achieving group goals, helps in achieving personal objective। बस यही है। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन का बटन दबा दें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको कोई पर्सनली क्वेरी हो, अगर पर्सनली पूछना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाके चेकआउट करके आप पूछ सकते हो। और अगर कोई भी कमी लगे आपको मुझ में तो आप डायरेक्ट मुझे बता सकते हो, क्योंकि आपकी कमियों से ही मैं ग्रो होऊंगा। थैंक यू।